आज का मित्रों हम विषय जो लेके प्रस्तुत हुए हैं वह हुए हैं कि 22 अप्रैल सन 2023 से 3 राशियों के मुकद्दर होंगे बुलंद। ये 3 वह भाग्यशाली राशियां हैं जिनके देवगुरु बृहस्पति खोलेंगे तकदीर के दरवाजे। गुरु जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह हमारे जीवन के 5 भाव को एक्टिवेट करते हैं। ये 5 भाव जिसके एक्टिवेट हो जाते हैं वो एक बुलंद और शोहरतमंद इंसान माना जाता है। दौलत, शोहरत, मान सम्मान और कुटुंब परिवार ये अगर हमारा सपोर्टेबल रहता है या इसे हम जो है अपने जीवन में बढ़ोतरी करते हैं तो ये एक शुभ बृहस्पति की निशानी होती है। कभी कभी अपना भाग्य अगर कमज़ोर होता है तो हम दूसरे के भाग्य से अगर जुड़ते हैं तो वह हमारे भाग्य को बुलंद करता है। अब आप एग्जाम्पल वाइज ही ले लीजिए कि अगर आप हमारी वीडियो को सुनते हैं तो आपका जो बृहस्पति है ये शुभ फल देने लगता है, क्योंकि गुरु की ब्रह्मवाणी आप तक जो है पहुंच रही है और आप उसका उपयोग उठा रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। तो हमारे द्वारा आपका भाग्य भी बुलंद हो रहा है, आपके रास्ते, आपका मार्गदर्शन प्रशस्त हो रहा है। 3 भाग्यशाली जो राशियां हैं जो 22 अप्रैल सन 2023 से जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि जो अपनी स्वग्रही राशि है उसको छोड़ के मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो 3 जो भाग्यशाली राशियां हैं उनके भाग्य और मुकद्दर होंगे बुलंद। पहली जो राशि रहेगी जो शॉर्टलिस्ट राशि है वह रहेगी धनु राशि। धनु राशि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में विराजमान है। चौथे घर का बृहस्पति उनको लाभ की प्राप्ति दे गया, धन को बढ़ोतरी कर गया, कुटुंब को बढ़ोतरी करता हुआ चला और उनके जीवन में नए आयाम के रास्ते, नई कार्य क्षेत्र की प्रणाली, कर्म क्षेत्र उनका मजबूत किया और सुख सुविधाएं उनको प्राप्त करवाई। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तन करते हुए 22 अप्रैल सन 2023 से 4th हाउस को छोड़ के 5th हाउस, पंचम, बुद्धि, विद्या और संतान का जो घर होता है उसमें विराजमान होंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य का पक्का घर 5वां घर माना गया है। 5वां घर जिसमें ना तो ग्रह कोई उच्च का होता है ना कोई नीच का होता है, क्योंकि ये सूर्य का पक्का घर है। सूर्य खुद ही ग्रहों में राजा है तो उस घर को सूर्य के अलावा कोई नहीं ले सका है। मगर जब बृहस्पति उसमें आते हैं, गोचर का बृहस्पति आता है तो ये यकायक उनको लाभ की प्राप्ति करवाता है। कौन नहीं चाहता कि वह पैसे वाला बने, दौलत वाला बने, दुनिया उसको सलाम ठोके। अच्छी गाड़ियों में सफ़र करना, अच्छे भवन में रहना, अच्छी कॉलोनियों में, पॉर्श कॉलोनियों में अपना भवन बनवाना, ये सबका एक ड्रीम होता है। ये ग्रह ही तो हैं जो हमें बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। तो इन ग्रहों को उजागर करने के लिए तो सबसे पहले तो आप शनि के कर्मों को एक्टिवेट रखिए, आलस की भावना को त्यागिए, गुरु की ब्रह्मवाणी को सुनिए, अच्छी अच्छी वीडियो को देखिए जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। तो ये गुरु जब फलित हो जाता है तो हमारे 5 भाव को एक्टिवेट कर देता है। 5वां घर हमारे सडनली लाभ के घर को दर्शाता है। 5वां घर हमारी संतान को दर्शाता है। 5वां घर लव लाइफ का घर है। 5वां घर हमारे स्वास्थ्य जो पेट विकार होता है उसको दर्शाता है। 5वें घर से हमारी शार्पनेस, बुद्धि का जो है रोल प्ले देखा जाता है कि हमारी बुद्धि कितनी शार्पनेस है। वहाँ जब देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो सबसे पहले तो आपको बुद्धि से शार्प बनाती हैं। सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह उस व्यक्ति की कई गुना बढ़ जाती है। गोचर का बृहस्पति 5वें घर में शुभ प्रभाव देता है। संतान से संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी, आप धनु राशि के पिता हैं तो संतान आपकी आज्ञाकारी गुड वर्क करेगी। इस साल संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। या तो आपको कहीं किसी प्रकार से संतान की चाह थी तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, या संतान आपकी बड़ी है, युवा है, कहीं जॉब कर रही है तो उसे जॉब प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, या आपकी संतान स्टडी कर रही है या तो प्राइमरी पक्ष जो है कक्षाओं में पढ़ रही है या हायर एजुकेशन कर रही है तो उनके लिए भी ये समय शुभ है। पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे भाग्य स्थान को, तो भाग्य स्थान में जब भी बृहस्पति अमृतमयी दृष्टि डालते हैं तो ये भाग्य को नए कार्य क्षेत्र की तरह चमका के रख देते हैं। 9वां भाव
खुद ही देवगुरु बृहस्पति का खुद का घर है, तो ये अपने पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य को सोने की तरह चमकाएंगे। समसप्तक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव को देखेंगे, लाभ के घर को देखेंगे तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। देश विदेश की यात्रा आप करना चाहते हैं तो वह कर पाएंगे। जो भी व्यापारी, जो कारोबारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई कार्य करते हैं उनके लिए शुभ है। या आप अपने देश में ही रह के एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ कोई कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए शुभ है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या तो विदेश से कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, विदेश से धन आता है उनका, या विदेश में रहकर कोई कार्य करते हैं उनके लिए ये समय शुभ है। धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके भाई बहन हैं उनके लिए ये समय शुभ है। बड़े भाई बहन को भी इसमें लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि 11वें घर में गुरु की दृष्टि, उनको भी नई तरक्की और नई उन्नति मुझे दिखती हुई दिखाई दे रही है। उधर अपनी नवी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के, धनु लगन वालों के लगन भाव को देखेंगे तो लगन भाव में जब भी अमृतमयी नवी दृष्टि धनु राशि वालों के लगन पर पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो ये उनकी लगन को मजबूत करेगी, उनको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कहीं शादी विवाह करना चाहते तो शादी विवाह के नए अवसर प्राप्त होंगे, नए मौके जॉब के लिए मिलेंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है जो कि 22 अप्रैल सन 2023 से, ये उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। 13 महीने तक इसी राशि में यानी मेष राशि में धनु राशि वालों के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे तो यकायक उनको शुभ फलों की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो स्थान है वह धनु राशि का पक्का स्थान है और उसके वह जो है सरदार होते हैं। दूसरी जो राशि रहेगी जिनके लिए ये देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल सन 2023 से महाकृपा बरसाएंगे वह रहेगी मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति अभी तक यानी 22 अप्रैल सन 2023 से पहले ये चल रहे हैं दसम भाव में। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में अपने चल रहे हैं। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर फल मध्यम फल रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें शुभ फलों की इसलिए हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उपचय घर है। जो दसम भाव है वह शनि सरदार का घर है। शनि यहाँ का मालिक होता है, यहाँ का स्वामी होता है, शनि कर्मों का दाता है। यहाँ बृहस्पति इस कारण से शुभ फल नहीं दे पाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म का गुरु माना जाता है, तो कर्म और धर्म में बनती नहीं है। शनि कहता है आज के कलयुग में कि तू कर्म कर तभी तुझे फल की प्राप्ति होगी, और देवगुरु बृहस्पति अपने धर्म को लेके चलते हैं तो धर्म और कर्म में निटती नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाती हैं। तो इसलिए ये उपचय घर कहा जाता है। इसमें जितने असुर ग्रह पापी ग्रह बैठे होते हैं उतना शुभ फल देती हैं। वैसे भी 10वें घर में काल पुरुष की कुंडली और लाल किताब की कुंडली के अनुसार 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति को नीच राशि का स्थान दिया गया है। तो अब 22 अप्रैल सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे और ये 11वें घर में गोचर करेंगे। 11वें घर का गोचर का बृहस्पति बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा, देश विदेश में उनको ख्याति दिलवाएगा। उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र की वाहवाही होगी, दुनिया प्रशंसा करेगी उनके कामों की। विदेश से जो है उनको कहीं से फेम मिल सकता है, कोई ट्रॉफी मिल सकती है, कोई उनको मेडल मिल सकता है, या कोई सरकार से, कोई भारत सरकार से उनको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। समसप्तक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति उनके पंचम भाव को देखेंगे तो उनकी बुद्धि को शार्प करेंगे। मिथुन राशि वाले हैं जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय शुभ है। या कोई टेस्ट पास करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोई लोक सेवा आयोग की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, सिविल सर्विसेज या समूह घा की परीक्षा या कोई जुडिकल से संबंधित कोई परीक्षा पास करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय शुभ है। इधर शनि की बात करें तो 17 जनवरी सन 2023 से भी शनि की ढैया उनके ऊपर से उतर जाएगी तो उन्हें बहुत ही राहत की सांस जो है मिलेगी। भाग्य स्थान में शनि और एकादश भाव में गुरु,
ये उनके जीवन में भाग्य के रास्ते खोलेगा, भाग्य बुलंद करेगा, मुकद्दर उनके जो है तरक्की को चूमेंगे। मिथुन राशि वालों का ये समय गोल्डन टाइम है, 2023 का समय बहुत ही शुभ रहेगा। और ये देवगुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल सन 2023 से जो ट्रांजैक्ट है ये बहुत ही जो है उनके लिए सुखद साबित हुआ। तीसरी जो राशि है जिनके जीवन में मुकद्दर उनके बुलंद होंगे, वह जो राशि रहेगी वह राशि रहेगी मकर राशि। तो मकर राशि के हैं आप या आपकी मकर लगन है, दोनों तरफ से आप राशिफल को देखिएगा। और हमारे चैनल पर आए हैं नए तो चैनल को दबा के लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जो है ये गुरु की ब्रह्मवाणी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब का, इसलिए दिल खोल के सब्सक्राइब करो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को जो है शेयर करो, जिससे आप तो अपना देखो भला कर ही रहे हो, तो आप सेल्फिश मत बनो, उन लोगों का भी भला करो जो बेचारे परेशान हैं, उनको जो है सतमार्ग गुरु का नहीं मिल पा रहा है। तो आप फ्री में आप जो है अपना भी मंजर और मुकद्दर बुलंद करो और उनका भी करो, तो इससे गुरु की ब्रह्मवाणी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से उन तक भी पहुंच सके। तो मकर लगन वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत शुभ है। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल सन 2023 से पहुंच जाएंगे, तो ये यकायक शुभता देंगे। राहु भी वहीं विराजमान है, तो राहु तो नवंबर सन 2023 में राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु अब एक तरीके से बुजुर्ग अवस्था में चल रहे हैं, क्योंकि राहु की जो डिग्री है वो अब जो है 27, 28, 29 डिग्री पे पहुंच रही है। तो राहु का जो फल है वह बहुत ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति को जो है दुष्प्रभाव उनको नहीं दे पाएगा। बृहस्पति की डिग्री मजबूत रहेगी, मंगल का घर रहेगा, राहु मंगल के घर में बैठ के कंट्रोल हो जाती है, तो सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी, धन के मार्ग में जो है उनके प्रशस्त रहेंगे। कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, मन खुश रहेगा। पहले तो मन खुश और स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। अगर मन में कुछ चीज ठान ली जाए तो क्या दिन, क्या रात, क्या सुबह, क्या शाम, ये सब चीजें एक बराबर हो जाती है और व्यक्ति अपने कर्मों को फोकस करता है, उसको आलस की भावना आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना मुकद्दर हीरे की तरह घिसकर चमकाता है ना। तो कोहिनूर हीरा बनने के लिए जीवन में उद्देश्य को और लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति शुभता लेके आए हैं मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए। 4th हाउस को चमकाएंगे, आपके मान सम्मान को चमकाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, शादी विवाह हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, 4 पहिया गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पुरानी हो गई है उसे बेच के नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो धन के मार्ग इतने आएंगे, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी, तो गाड़ी आप खरीद पाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और समसप्तक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति जो 100% दृष्टि जो है लाल किताब के अनुसार मानी गई है, वह 10वें भाव को देखेगी, तो कर्मों में बूस्ट, जनता का सहयोग, प्रेम मिलेगा, घर परिवार में जो है आपके खुशहाली का वातावरण रहेगा। वहीं 12वें घर में जो 9वीं दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, ये जो है देश विदेश की यात्राएं करवाएगी, धर्म स्थानों पर जाना, धर्म स्थानों पर जो है माथा टेकना, ये भी आपके मन में आएगा। तो आप जो है यहाँ भी जाके और अपना जीवन सफल बना पाएंगे। तो मित्रों, ये 3 भाग्यशाली राशियां थी जो मैंने बताई, जो कि 22 अप्रैल सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति की इन पे महाकृपा रहेगी। और भी जो राशियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के अच्छे प्रभाव आएंगे, मगर इन जो है राशियों पर ज़्यादा जो है शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आएंगे, जो कि मैंने बताया। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, छोटों को गले लगाते रहो, गरीबों की मदद करते रहो और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो। मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।